नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे इस बार चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, रेलवे स्टॉक्स में लोग बहुत पैसा बना रहे हैं ऐसे सुनने में आ रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं दूर है। पैसा नो डाउट लोग बना रहे हैं, लेकिन अभी जो एंट्री यहाँ पे बहुत सारे लोग लेंगे वो फिर यहाँ पे फंसते हुए दिखेंगे। फिर वो कर्ज करेंगे कि हमने रेलवे स्टॉक्स में रैली मिस कर दी। देखिए, रैली ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया बन चुकी है। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है नीचे के लेवल से, वो प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करना चालू कर रहे हैं। अगर आप अभी एंट्री लेते हैं ऊपर के भाव में और उसके बाद यहाँ पे 20-30-40% करेक्शन आ जाते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि मैं तो फंस गया। तो इस अप्रोच से कभी भी चेज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी स्टॉक कितना भी भागता है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। एक लेवल है, उस लेवल पे आने दीजिए, तो यहाँ पे बाइंग का आप सोच सकते हैं। तो वही थीम है, रेलवे स्टॉक्स चल क्यों रहे हैं, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेलवे स्टॉक्स में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि चल रहा है। तो पीएम गति शक्ति आपने नाम सुना होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। इसके थ्रू इंडिया में 2024 से लेकर 2031 तक इसके बीच में रेलवे में लगभग 5.5 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाली है सरकार। ये रेलवे का सिर्फ डेटा है, 5.5 लाख। तो इन्वेस्टमेंट करेगी तो इसका फ़ायदा किसे होगा? जो रेलवे में ऑलरेडी कंपनियां काम करती हैं, रेलवे के लिए काम करती हैं, रेलवे से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको ये फ़ायदा होने वाला है 5.5 लाख करोड़ का। तो बेसिकली हम कह सकते हैं, अभी आप देख रहे होंगे कंपनियों को ऑर्डर्स मिलते हैं, इन ज़्यादातर कंपनियों को ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ऑर्डर्स में इनके जो है बढ़ोतरी होने वाली, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्लान्स हैं। तो अगर ऑर्डर्स में बढ़ोतरी होगी तो डेफिनेटली रेवेन्यू में कंपनी की बढ़ोतरी होगी, और रेवेन्यू में होगी तो प्रॉफिट में भी होगी। ये एक्सपेक्टेशन पे पूरे स्टॉक जो हैं दौड़ रहे हैं। रेलवे यहाँ पे अगर देखें, रेल विकास निगम लिमिटेड 156 का यहाँ पे ये शेयर प्राइस है, और ये इतना भागा है यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में का आप चार्ट देख ही सकते हो। कहाँ से ये भागना चालू किया है, लगभग 30 रुपये पे था RVNL, और ये 156 के ऊपर, यानी 5 गुना हो चुका, 5 टाइम्स हो चुका ऑलरेडी। और आज यहाँ पे एक मैसिव वॉल्यूम वाला कैंडल देखने को मिला है, जो कि ये देख सकते हैं कल जो देखने को मिला, तो बीच में थोड़ा सा गैप बना दिया। तो ये गैप फिल हो 140 के आसपास आए तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मल्टीपल टाइम्स यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस बना है, तो वो फिर से सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। और इतना बड़ा मूव 5 गुना हो चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट इसको करना चाहिए। हालांकि ये जितना अभी अब मूव देख रहे हैं, ये एक्साइटमेंट में है। अब ऐसा नहीं है कि इतना भयंकर फ़ायदा होने वाला है कि सब कुछ पूरी दुनिया ही बदल जाने वाली है, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में हमेशा जो है रियलिटी और शॉर्ट टर्म में जो है एक्साइटमेंट से मार्केट चलते हैं। तो एक्साइटमेंट भी इन कंपनियों में खूब भर भर के देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें और भी कंपनियों की, तो IRFC जो कि इनका फाइनेंशियल आर्म है इंडियन रेलवे का, ये देख सकते हैं ये भी नीचे से डबल तो हो ही गया है। 72 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, आज फिर 8.5% ऊपर यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये सारी कंपनियाँ, BEML में उतनी तेज़ी नहीं आई है। अगर आप BEML का चार्ट यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं BEML जो कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, इनके आप कोचेस देखे होंगे, और यहाँ पे ये लो पॉइंट जो है अराउंड 1250 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी नहीं मिली, यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद फिर से भाग रहा है ये। तो ठीक है, ये भी भागा है नो डाउट, लेकिन जितना बाकी स्टॉक चले हैं ये अभी उतना नहीं चला है। IRCTC तो बिल्कुल भी एक हम कह सकते हैं सर्विसेज सेक्टर में है, और यहाँ पे ऑलरेडी मूव आ चुके हैं पिछली बार। उसके बाद गवर्नमेंट की ऐसी न्यूज़ आती थी इसमें, तो फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिला कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ चार्ज करने वाली है, तो उससे डाउट हुआ कि प्रॉफिट्स कंपनी के कम हो जाएंगे। फिर स्टॉक जो है बहुत दिनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस रेंज के बाहर आएगा तो ही इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर IRCTC की बात करें, सर्विसेज देते हैं रेलवे में और टिकटिंग काउंटर है इनका, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग बात कर रहे हैं कि 5.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा रेलवे में, तो उससे IRCTC को फ़ायदा तब होगा जब वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी अच्छे से। कस्टमर पे इनका फोकस है ना, तो सर्विसेज वाले मोड पे यहाँ पे इनको फ़ायदा होने वाला है। और जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे RVNL है और IRFC, तो सीधे सीधे पैसा देगा, फंड करेगा, इंटरेस्ट कमाएगा, तो उनको यहाँ पे उनके स्टॉक जो है ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। राइट्स भी देख सकते हैं आप, राइट्स भी अच्छा चला है यहाँ पे। तो ये कंपनी भी देख सकते हैं नीचे के लेवल से 247 से ये डबल हो चुका है 513 पे। ज़्यादातर कंपनी यहाँ पे नीचे से डबल हो चुकी है। रेलटेल जो कि रेलवे पे वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, अगर रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है तो इस तरह की कंपनी को क्यों नहीं फ़ायदा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बनाया इसने, ब्रेकआउट दिया, फिर भाग रहा है 250 के ऊपर भी ये यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे लगभग 251 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई बनाया, तो रेलटेल भी चल रहा है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अब बचिएगा, जो कंपनियां लगभग डबल हो गई हैं बहुत कम टाइम में, उनमें
इन्वेस्ट करना है तो इंतज़ार करिए, जो लेवल्स होते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, उनका इंतज़ार करिए कि वहाँ पे आए, वहाँ सस्टेन करे तो फिर हम बाई करेंगे। और अगर आपको किसी भी कंपनी पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दें, मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। अब एक कंपनी है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड, तो वैगन्स बनाते हैं रेलवे की। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ मूव, ये 2019 का डेटा है वैसे, तो 13 रुपये से स्टार्ट हुआ। अगर हम 2022 में ही चले जाएँ, 2022 में देखिए यहाँ पे 100 रुपये का था, तो 100 रुपये से ही ऑलरेडी 4 गुना हो चुका है। और 13 रुपये से तो कितना गुना हो चुका है पूछिए मत, 30 गुना हो चुका है। तो ये है यहाँ पे जिस प्रकार का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब अगर ये सब चीज़ें ऑर्डर बुक वाली जो इन्वेस्टमेंट है, मैं इसे बार बार कहता हूँ ऑर्डर बुक इसलिए क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर बुक कंपनियों को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं बड़े बड़े। जैसे कोई छोटी कंपनी को 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, वाह ये तो काफ़ी फ़ायदा होगा कंपनी के लिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऑर्डर बुक्स में कंपनी कितना अपना प्रॉफिट निकाल पा रही है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि कितने इफिशिएंटली कंपनी काम कर रही है। तो ये चीज़ पे फोकस बहुत लोग नहीं देते हैं, बस बड़े बड़े नंबर ऑर्डर बुक के देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में, जैसे अभी रेलवे के स्टॉक तो चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसा भी टाइम आया है यहाँ पे जब रेलवे के स्टॉक जो है यहाँ पे कचड़े के भाव में मिलते तो कोई ध्यान भी नहीं देता था। तो वो साइकिल ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ फिर से आ जाएगा, लेकिन जो इतने बड़े बड़े मूव्स आ गए हैं उसके बाद अगर बड़ा करेक्शन आए तो उसमें कोई भी आश्चर्य होने वाली बात है नहीं। और बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि ऑर्डर बुक से अगर प्रॉफिट में नहीं बदला, मार्केट ने टाइम दिया इन कंपनियों को और देखा कि जितना उम्मीद थी उतना नहीं हुआ, तो फिर मैसिव करेक्शन देखने को मिलेगा। ये मेरे कहने का मतलब है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि मैसिव करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, आप मत खरीदो। मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी न्यूज़ चल रहे हैं कि इतना बड़ा इंडियन रेलवे इन्वेस्टमेंट होगा, ऑर्डर बुक इतनी आ गई इस कंपनी की, छोटी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, अभी तो सब एक्साइटमेंट मोड में है मार्केट, तो इसलिए सब भाग रहे हैं। लेकिन अगर इससे प्रॉफिट नहीं बना, जो कि आपको वॉच करते रहना है क्वार्टरली नंबर्स में कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है, ये सब देखते रहना, अगर नहीं बना तो फिर मैसिव करेक्शन भी देखने को मिलेंगे, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और यहाँ पे टीटागढ़ तो मैसिव रनअप इसमें भी देखने को मिला। टीटागढ़ वैगन्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स नाम हो गया। यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल में भी रैली तो देखने को मिली है, और इतनी बड़ी रैली नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे देख सकते हैं 126 पे इसका भाव जो था 22 में लगभग 37 रुपये था, तो ये भी यहाँ पे 4 गुना हो चुका है। तो रैली तो देखने को मिली है इसमें भी। HBL पावर एक कवच सिस्टम है रेलवे का, जो कि प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे कोलिजन और इंसिडेंट्स होने से, एक्सीडेंट्स होने से। तो वो उसमें ये HBL पावर में कवच जो सिस्टम है वो ये इस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम बनाते हैं। ये भी स्टॉक जो है मल्टी बैगर रिटर्न दे के बैठा है, एकदम स्पाइक आया है इन सारी कंपनियों में। तो कहने का मतलब है ये सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, और अच्छी इन द सेंस मतलब अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अच्छी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही सर्वाइव करेंगी, कुछ ही जो है ऑर्डर बुक जो मिलता है कंपनी को उससे जो प्रॉफिट बनता है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही कर पाएंगी, और ज़्यादातर कंपनियां जो हैं फॉल हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने बहुत कम कंपनियों को सेलेक्ट किया, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। देखिए बड़ी कंपनी में तो सीमेंस भी काम करती है रेलवे के लिए, इस तरह की है। तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी हैं, और कॉनकॉर को कौन भूल सकता है, कंटेनर कॉरपोरेशन, तो रेलवे के लिए तो काम करती है यहाँ पे। अगर हम मालगाड़ी आप देखे होंगे तो उसमें जो डिब्बे होते हैं वो कॉनकॉर लिखे रहते हैं उस पर। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनियां मैंने लीव आउट किया है। कहने का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट में आके कोई भी बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने ये रैली मिस कर दी, कोई बात नहीं, दूसरी रैली आएगी, दूसरे थीम में आएगी रैली, तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो यही चीज़ है इस वीडियो में कि एक्साइटमेंट में आके कहीं भी किसी भाव पे नहीं लेना है। अगर अच्छी कंपनी है तो वेट करते हैं, सपोर्ट का आता है सपोर्ट पे तो बाई करते हैं, और ऑर्डर बुक प्रॉफिट ये सब चीज़ें जो हैं वॉच करते रहना चाहिए। ऑर्डर बुक इस समय ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है कि ये ऑर्डर बुक इतना हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कंपनी पे, कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, क्या ये परमानेंट है। जो मैनेजमेंट के जो कॉल होते हैं वो सुनने होंगे, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल जिसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फोकस में रखने होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दे, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह और वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।